बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूं शिराज चुगताई। नाजरीन, कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइल ने हमला किया, इसकी तफसील जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँच सके। नाजरीन, इसराइल वाहिद ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर, वो जहाँ उसका दिल आता है वहाँ पर वो बम गिराता है। जहाँ उसका दिल आएगा वो अपने ड्रोन भेजेगा, जहाँ उसका दिल आएगा वहाँ पर अपने त्यारे भेज कर वहाँ हमला करवाएगा। उसका दिल आएगा, अगर रात को सो के निकल जाओ है को अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसका दिल करता है तो फ़लस्तीन पर बमबारी करता है। उसका अगर दिल करेगा तो शाम पर बमबारी करेगा। उसका अगर दिल करेगा तो उर्दन पर बमबारी करेगा। उसका अगर दिल करेगा तो यमन पर बमबारी करेगा। कल उसका दिल ने चाहा कि आज तो कतर पर हमला करना चाहिए तो कतर पर हमला कर दिया उसने। उसकी अपनी मर्ज़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि मैंने अमेरिका को बताकर जो है हमला किया। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है मुझे पता ही नहीं है, कतर की अपनी मर्ज़ी से किया। तो ये जो गेमा गेमी है, ये जो झूठ है, ये फ्रॉड है, ये जो मुनाफिकत है, तो ये अमेरिका और इसराइल दोनों मिल के आपस में क्या गेम चला रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आ रही। सिर्फ यहाँ तक समझ आ रही है कि मुसलमानों का साथ देने वाला कोई नहीं है। मुसलमानों के जितने ममालिक हैं सिवाय पाकिस्तान के, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मेरी आंख से नहीं देख सकते, अगर देखेंगे तो उनका वो हाल होगा जो हिंदुस्तान का हुआ है। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पर कोई उनसे पूछने वाला ही नहीं है। तो अगर तो इस तरीके का ही हाल चलता रहा तो ये आइंदा आने वाले वक्त के अंदर आप देख लेंगे कि जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा इसने पेश किया था उस पर मैं समझता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल कर लेगा। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। मैं आगे जाके आपको बता रहा हूँ कि दोहा पर जो हमला उसने क्यों किया था। पहले आप ये समझ लें कि पाकिस्तान हालांकि इसराइल का खुला दुश्मन है, यहाँ पर हमला क्यों नहीं कर रहा। उसकी नाज़रीन वजह यह है कि हमारी फ़ौज इतनी पावरफुल है, जो हमारी फ़ौज की आला हिकमत अमली थी कि हम पहले अपने डिफेंस को मजबूत से मजबूत बनाएं, उसके बाद दीगर जो मसाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद हल हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर पहले किसी भी रियासत को अगर मजबूत बनाना है, और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ का दर्स देता है कि पहले अपने डिफेंस को मजबूत करो, 3 टाइम में से 2 टाइम का खाना खाओ, अपने डिफेंस को मजबूत करो। वही जो फ़ौज की हमारी आला हिकमत अमली थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रही है। और इसराइल को, हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है हमारा डिफेंस इतना मजबूत है कि कोई हमला करके देखे ना उसका वो हाल होगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगे। तो हालांकि खुला दुश्मन तो पाकिस्तान है इसराइल का, तो पाकिस्तान पर भी उसको हमला करना चाहिए था, लेकिन ऐसी गलती जब उसने की तो इसराइल ख़त्म शुद। अब जानते हैं इस वीडियो में कि इसराइल ने जो दोहा पर हमला किया उसकी वजह क्या है। इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि कतर का जो दारुल हुकूमत दोहा वहाँ पर हमास के कुछ नुमाइंदे थे तो इसलिए हमने उन पर हमला किया। तो अब कतर को चाहिए था, चूँकि उसकी खुद मुख्तियारी पर अब सवालिया निशान उठ रहा है, वो कतर जो अमेरिका का भी यार है, जिसने $2 अरब का सिर्फ जहाज़ गिफ्ट किया था, तो जो अमेरिका के भी अलाई हो, जो अमेरिका का भी यार हो, अमेरिका का दोस्त भी हो, और एक तरफ से इसराइल ये कहे कि अमेरिका के कहने पर अमेरिका को बताकर मैंने हमला किया, और दूसरी तरफ से अमेरिका का ये मुनाफिकाना लहजा आप देखें कि वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, इसराइल ने अपनी मर्ज़ी से हमला किया है, और फिर कह रहे हैं अगर हमास पर हमला किया फिर तो ठीक किया, फिर वो हमायत भी कर रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज दुनिया देखें 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है। एक तरफ मुसलमानों को बिल्कुल ज़ेर किया जा रहा है, और एक तरफ दूसरी ताकतें जो है जिसमें सरफ़हरिस्त यहूदी हैं वो अपने आप को अरूज पर लेके जा रहे हैं, और वो चाहते ये हैं, जो इनका असल मिशन है कि ग्रेटर इसराइल को कामयाब करना है, जो उन्होंने नक्शा काफ़ी टाइम पहले जो पेश किया था। तो अब जहाँ तक बात है कतर की खुद मुख्तियारी की, उसके पास जहाज़ भी हैं, वो जब $2 अरब के जहाज़ अमेरिका को गिफ्ट कर सकता था, जो त्यारा अमेरिका को गिफ्ट कर सकता था, वही पैसा लगाकर अपने डिफेंस को मजबूत कर लेता। लेकिन चूँकि आगे इन्होंने भी जलील होना है, रिसवा होना है, हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन अफसोस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अरबियों का बहुत बुरा हाल आगे होने वाला है। अब कतर पर जो हमला किया उसने कहा कि जो हमास के एक लीडर हैं खलील अल हैया, जिनके बारे में फिर स्टेटमेंट दिया गया इसराइल की तरफ से, इनको शहीद कर दिया, लेकिन हमास की तरफ से स्टेटमेंट आया वो शहीद नहीं हुए, लेकिन उनका बेटा और 1-2 बंदे और जो थे वहाँ पर वो शहीद हो गए। तो अफसोसनाक है, हैरत अंगेज़ भी है कि जो उधर अमेरिका का यार भी है कतर, और उधर से अमेरिका जो है पीठ पर छुरे भी मार रहा है। और कतर ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर उनका अपना डिफेंस तक इतना मजबूत नहीं है, उनके पास अपने त्यारे होने के बावजूद वो जवाब नहीं दे सके।
جس وقت جہازوں نے آ کر بمباری کیے اسی وقت ان کو جواب دینا چاہیے تھا. اگر اس وقت نہیں دے سکتے بعد میں جا کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتے. لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کون جواب دے گا. صرف مذمتی بیان کر کے چیپٹر کلوز کر دیا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے کافی ہے. ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.